एक मिनट एक मिनट। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सर तो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। देखो, अगर आप एसएससी के तहत कोई भी एग्जाम को तैयारी करते हैं ना, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस कुछ भी एकदम है ना, तो सब में ना ये जो चैप्टर है ना कैलेंडर, इससे क्वेश्चन आता ही आता है ना। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो मैं एकदम बेसिक से ले करके एकदम कॉन्सेप्ट के साथ साथ जहाँ पे जो ट्रिक होगा वो भी बताऊंगा। तो मतलब आपको ना ओवरऑल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, कम समय बनाना, सब क्लियर करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन में पूरा अंत तक बने रहना। चलो। एक इस तरह का जो क्वेश्चन है होता है ना, कि जैसे 14 जुलाई को अगर मंगलवार है ना, तो 24 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखो, अगर आपको कैलेंडर का सी भी नहीं पता है ना, तो इतना तो जरूर पता होगा ना कि जो आज डेट है, मतलब आज जो दिन है ना, ठीक है, ये दिन रिपीट कब होगा। अच्छा एक बात बताओ, दिन रिपीट कब होता है? सातवां दिन या आठवां दिन? बताओ 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 बताओ। देखो, जैसे मान लेते हैं 1 तारीख को जो भी दिन होगा ना, ठीक है, वही 8 को होगा, फिर 8 7 15 को होगा, वही 22 को होगा, वही 29 को होगा, है ना। मतलब बीच में 7 दिन का गैप होता है, बीच में जो होता है ना 7 दिन होता है, ठीक है। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है। देखो आपको करना क्या है एग्जाम में, है ना। देखो, जैसे 14 जुलाई, इतना तो आपको पता होगा ना कि जुलाई कितना दिन का होता है। इतना तो पता है ना। जैसे देखो, उठा हुआ जो भाग रहता है ना, वो 31 दिन का होता है। जो धंसा हुआ रहता है ना, वो 30 दिन का होता है। जैसे जुलाई में, तो जुलाई में एक बात बताओ, जैसे जुलाई से अक्टूबर तक चलते हैं तो कौन कौन सा, एक तो जुलाई हो जाएगा, फिर अगस्त हो जाएगा, फिर सितंबर हो जाएगा, फिर अक्टूबर हो जाएगा। इतना आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो, अच्छा एक बात बताओ, जुलाई जो होता है 31 दिन का होता है, ठीक है। अगस्त भी 31, तो ये दोनों आपस में जुड़वा भाई भाई है। 31 दिन। सितंबर जो होता है ये 30 दिन का होता है। अक्टूबर जो होता है ये कितना दिन का होता है? 31 दिन। चलो, इतना तो आपको जरूर पता होगा कि जो और डेज जो हम लोग निकालते थे, अतिरिक्त दिन, ठीक है, अतिरिक्त दिन निकालते कहते कैसे थे, उसमें अगर 7 से भाग करते थे, तो जो 30 दिन वाला होता था ना, ठीक है, उसमें अगर 7 से भाग करते थे, 2 शेष बचता है, 7 चौका 28, 2 शेष। जो 31 दिन वाला है ना, उसमें कितना बचता है? 3 बचता है। देखो, एक तो आप ये करोगे, जैसे जुलाई में अगर 14 जुलाई के बाद का बारे में बात किया जा रहा है, जो 14, तो एक बात बताओ, तो 31 में से अगर हम 14 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 17। 17 बचा ना। अच्छा, ये कितना हुआ? ये 31 दिन हुआ, ये 30 दिन हुआ, ये हो गया आपका 31 दिन हो गया, है ना, अक्टूबर, ठीक है। चलो, अच्छी बात बताओ, अब यहाँ पे ना एक काम करोगे, अगर सबको जोड़ करके करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे ना हम सिर्फ और डेज निकाल लेंगे, ठीक है। और डेज अगर 17 में 7 से भाग कर दे कितना, 7 दूना 14, शेष कितना हो जाए? 3। इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। इसमें कितना आएगा? 2। इसमें कितना आएगा? 3, ठीक है। चलो, यहाँ पे अगर जोड़ते हैं, ये आप इसको जोड़ लो एकदम। 3 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 तो 8, 8 3 11। अच्छा, 11 में अगर 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा ना। मतलब अगर मंगलवार में सीधा अगर 4 दिन जोड़ देते हैं, तो मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार आता है, फिर गुरुवार आता है, फिर शुक्रवार आता है, फिर शनिवार आता है। तो जो 24 अक्टूबर को जो दिन होने वाला है, वो कौन सा हो जाएगा? वो शनिवार हो जाएगा। सिंपल सा बात है। आपको एग्जाम इतना नहीं करना, डायरेक्ट ऑड डेज निकालते चलो एकदम पूरा। इसमें भी ना आपको ये बात पता है क्यों भी कारक करना। एक से एक बात, जैसे देखो, जैसे ही 7 हो जाए ना, उसके बाद आगे काउंट करना शुरू कर दो। जैसे 3 3 6, ठीक है, और यहाँ पे 6 2 8, 8 हो गया ना, तो ऐसे ही खत्म कर दो। 8 में से अगर 7 घट गया तो यहाँ पे बच गया एक, एक और 3 कितना हो गया? 4। सिंपल। यहीं पे अगर आ जाता, मान लो अगर, हाँ, अगर 7 के मल्टीपल का कुछ आता है ना, ठीक है, तो वहाँ पे सेम डे हो जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब अगर जब भी रिमाइंडर जो है ना, वो 0 आ जाए, सिंपल सा बात है। जैसे यहीं पे अगर 14 आ जाता, यहीं पे 21 आ जाता है, तो 7 से भाग रहा है तो शेष कितना आया था? 0 आया था। मतलब सेम दिन हो जाता है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको एक चीज बताते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना, देखो, अगर हम पहले वाला दिन देते थे और बाद वाला पूछा जाता था, ठीक है, तो हम दिन में जोड़ते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि 14 दिसंबर को रविवार है, ठीक है, 14 दिसंबर को जो है ना रविवार है, तो 13 सितंबर को कौन सा दिन होगा? देखो, यहाँ पे भी बात वही रहेगा, ठीक है, हम करेंगे इधर से ही आगे जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे दिन घटा देंगे। कैसे करना है? जैसे सितंबर, कौन कौन सा मंथ है सितंबर से? सितंबर हो गया, फिर उसके बाद अक्टूबर हो गया, फिर नवंबर हो गया, फिर उसके बाद दिसंबर हो गया, ठीक है।
चलो सितंबर में जो है, सितंबर कितना दिन का होता है जल्दी बताओ। जुलाई अगस्त सितंबर 30 दिन का होता है। अक्टूबर फिर 31 का होता है। नवंबर 30 का होता है। ये दिसंबर 31 का होता है। ठीक है। चलो, तो सितंबर में हमको कितना, 13 सितंबर से ना उल्टा चल रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इधर से ऐसे जाते तो यहाँ पे हमको और सितंबर में कितना दिन लेना होता है बताओ। तो 30 में से 13 का टाइम दें कितना आ जाएगा, 17। ये पूरा का पूरा रहेगा, ये भी पूरा का पूरा रहेगा, और इसमें ये कितना दिन रहेगा, तो 14 दिसंबर तक ही रहेगा ना, 14 दिसंबर तक। ठीक है। अब इसको मत घटा देना इसमें से, क्योंकि यहाँ को 14 से हम उल्टा ही चलते ना। ठीक है। चलो देखो अब क्या करना है, सबको जोड़ना नहीं, आपको सीधा 7 से इसमें भाग करोगे ना, सब में 7 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा कुछ नहीं तो 0। कितना आ जाएगा, 3 6 और 9, 9 आ गया ना। अच्छा 9 में अगर 7 से भाग रहे हैं क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे जो है ना, रविवार में 2 दिन घटा देना है। ठीक है। क्योंकि हम ना पहले जा रहे हैं, ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पहले जा, बाद का दिया हुआ पहले जा रहे हैं ना, तो वहां पे हमको माइनस करना है। अगर पहले का दिया हुआ बाद में जा रहे हैं ना, तो वहां पे हमको प्लस करना है। ठीक है। तो रविवार में 2 दिन का टाइम देखा आ जाए, सीधा आ जाएगा फ्राइडे हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा, मतलब शुक्रवार। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखते हैं। एक इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। 22 जून 1992 को अगर सोमवार है, ठीक है, तो 22 जून 1996 को कौन सा दिन होगा। देखो अगर साधारण वर्ष है ना, साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष में जैसे मान लेते हैं आज जो दिन है, ठीक है, और अगले वर्ष जो सेम डेट पे जो दिन होगा ना, उसमें एक दिन प्लस हो जाता है। ठीक है। साधारण वाले में, ठीक है, इतना आपको पहले ध्यान में रखना है। जैसे अच्छा एक बात बताओ, 92 से हमको 96 तक चलना है, ठीक है ना। जैसे 92 है, फिर उसके बाद 93 है, 94 है, 95 है, 96 है। ठीक है। तो 92 को तो अब हम काउंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि 92 के बाद क्या, 93 में अगर आएंगे, जैसे 22 जून। देखो ये सब क्वेश्चन ना मतलब सीधा कॉन्सेप्ट का है, यहाँ पे आपको लिखना पढ़ना ज्यादा नहीं है। ये चीज मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे एक बात बताओ, 22 जून 1993 को कौन सा दिन हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका सोमवार के बाद क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा, एक दिन और यहाँ पे बढ़ जाएगा ना, ये क्या कौन सा हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ये हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा। हाँ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना जैसे ही जून जो आता है ना, देखो जैसे 1996 अगर आता है, जो 1996 जो आपका लीप वर्ष है, ठीक है ना, लीप वर्ष में ये फरवरी होता है 29 दिन का होता है। तो लीप वर्ष वाले में ना 2 दिन प्लस हो जाता है। ठीक है। तो गुरुवार में 2 दिन प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, शुक्रवार है, यहाँ पे हो जाएगा सीधा शनिवार हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको बस ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, जितना दिन बढ़ रहा है ना, ठीक है, इतना भी आपको नहीं है, इतना जगह ज्यादा नहीं लिखना है। तो सीधा आप क्या करो, देखो 92 से 93 जाओगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, 93 से 94 फिर से एक दिन बढ़ जाएगा, 93 से 94 मतलब 92 से 93, 93 से 94, 94 से 95 एक दिन। अच्छा 95 से 96 ना 2 दिन, क्यों 2 दिन बढ़ जाएगा भाई, क्यों 2 दिन बढ़ेगा बताओ फटाफट। क्योंकि देखो 92 से 93 तो नॉर्मल एक दिन आ गया, ठीक है, 92 से 93 एक हो गया, 93 से 94, 94 से 95, और 95 से 96 जाएंगे ना। देखो यहाँ पे जून जो कि फरवरी के बाद आता है, ठीक है, तो यहीं पे अगर आता कि जैसे मान लेते हैं 11 या फिर अगर ये रहता 22 फरवरी तक रहता, मान लो एक बात कह रहे हैं, तो वहां पे एक दिन ही प्लस होता है, क्योंकि यहाँ पे ना 29 से पहले आ जाएगा, ठीक है, अगर 29 फरवरी से पहले आ जाएगा तो एक ही दिन प्लस होगा, और उसके बाद अगर आता है तो 2 दिन प्लस होगा। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे हाँ अब यहाँ पे उल्टा पूछ दिया गया, देखो क्या कहा जा रहा है कि 15 मार्च 1992 को शनिवार है, ठीक है, अब हमको कहाँ जाना है, तो 92 को दे दिया हुआ है और 89 में घुसना है, ठीक है, तो घुसना हम यहाँ पे भी उल्टा ही चलेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, लेकिन यहाँ पे दिन क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अच्छा 15 मार्च 1989 से अगर 15 मार्च 1900 अगर 90 तक चलते हैं तो एक दिन प्लस हो जाएगा, है ना। चलो फिर उसके बाद 15 मार्च 1991 तक फिर से एक दिन प्लस हो जाएगा, है ना। अच्छा उसके बाद जो है ना 15 मार्च 1992 तक कितना दिन प्लस होगा, 2 दिन, क्यों होगा, क्योंकि मार्च जो है ना फरवरी, यहाँ पे फिर से ये लीप ईयर आ गया है ना, तो जाके यहाँ पे कितना दिन प्लस हुआ होगा, 2 दिन प्लस हुआ होगा ना, ठीक है। तो वही बात है, पे 2 3
चार, 4 दिन है ना, तो यहाँ पे शनिवार में से 4 दिन अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, मतलब फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, आ जाएगा ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। ठीक है, क्या हो जाएगा, मंगलवार, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखा, तो ये लॉजिक हमेशा आपको पकड़ना। हाँ, एक इस तरह का भी क्वेश्चन कई बार अक्सर पूछा जाता है, जैसे 22 जुलाई 1915 को सोमवार है, ठीक है, तो वैसे ही सेम देखो, अब ट्रिक के साथ करके देखो। ट्रिक क्या कुछ होता है, बेसिक में से ही ट्रिक निकलता है। जैसे देखो 12 जुलाई, तो ये तो दोनों सेम है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। चलो 15 से अगर 16 चलेंगे तो एक दिन प्लस हो जाएगा, ठीक है। 15 से अब 16, देखो अब यहाँ पे 16, 1900 जो 16 आएगा ना, तो लीप वर्ष हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 दिन प्लस हो जाएगा। फिर 16 से 17 चलेंगे तो एक दिन हो जाएगा। फिर 17 से 18 चलेंगे तो एक दिन हो जाएगा। 18 से 19 चलेंगे तो कितना दिन हो जाएगा, फिर से एक दिन हो जाएगा। मतलब पहले आ गया 15 से 16, ठीक है, एक, अब फिर आ जाएगा गड़बड़ कर दिए क्या जी, रुक जाओ फिर से करते हैं इसको। हो जाता है, चलो ये वाला पेन लेते हैं। देखो 12 जुलाई 1915 से 12 जुलाई 1916 तक अगर हम चलते हैं, इसमें कितना दिन प्लस हो जाएगा, सो बताओ। इसमें पहले, हाँ गलत किए थे ना, इसमें 2 दिन प्लस होगा। क्यों होगा 2 दिन प्लस, क्योंकि 15 से 16 तक, जैसे 1916 क्या हो जाएगा, 1916 जो है आपका लीप ईयर है ना, तो नॉर्मल ईयर में एक दिन प्लस होता है, लीप वाले में 2 दिन हो जाएगा, ठीक है, 1916। फिर अगर 1917 तक आते हैं तो एक दिन हो जाएगा, ठीक है। 17 से 18 तक आते हैं तो फिर से एक दिन हो जाएगा। फिर 18 से 19 तक आते हैं तो एक दिन हो जाएगा, मतलब 3 और 2 5 दिन हो जाएगा प्लस, ठीक है। सोमवार में 5 दिन जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, सोम के बाद आता है मंगल, बुध, बिफे, गुरु, शुक्र, शुक्रवार हो जाएगा सीधा यहाँ पे। होता है कंफ्यूजन, सबके साथ होता है, सो चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर मान लेते 10 जनवरी को अगर मंगलवार था, ठीक है, तो 23 जनवरी को क्या हो जाएगा। अच्छी बात बताओ, जो सिंपल सा बात है कि 10 जो है ना, 10 जनवरी को मंगलवार था, तो 23 जनवरी को कौन सा दिन होगा, इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा जैसे 23 में से 10 को घटा दो, कितना आ जाएगा 13। इसमें 7 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 6, 6 दिन इसमें जोड़, तो मंगल में 6 दिन जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दिन जोड़ेंगे तो सेम का सेम आ जाएगा, तो यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना भी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है तो देखो, अच्छा दो, 10 जनवरी को जो होगा ना, तो 10 में अगर 7 जोड़ते हैं ना, 7 दिन बाद, मतलब 10 क्या हो जाएगा, 8वां दिन, मतलब 18 को क्या हो जाएगा, 18 को हो जाएगा मंगलवार। मंगल के बाद बुध, बिफे, शुक्र, शनिचर, और 18 के पास नहीं, गड़बड़ हो गया क्या, जैसे एक बार जैसे देखो 10 हो गया, ठीक है, बीच में 7 का ना होता था, 10 7 क्या हो जाएगा, 17 हो गया, ठीक है। और 17 के, हाँ ठीक तो है, 17 के बाद क्या होता है 24, 17 7 24, ठीक है ना। तो 24 को मंगलवार हो जाएगा ना, ठीक है, 17 का जो ये 7 का जो डिफरेंस रहेगा, मंगलवार से एक दिन पहले क्या सोमवार ही हो जाएगा ना, है ना। तो भाई देखो यहाँ पे कुछ कुछ चैप्टर रहता है, कन्फ्यूजन क्रिएट सबको साथ हो सकता है, अगर ध्यान से नहीं देखें तो गड़बड़ सड़बड़ हो भी सकता है। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, सेशन के पूरा तक बने रहे, बहुत अच्छी बात है। और देखते रहिए सक्सेस है कि टेक केयर।